आसमान में उठते धुएं, समुद्र के ऊपर मंडराता खतरा और जमीन पर तेज होती खोजबीन। युद्ध के बीच अब एक के बाद एक सैन्य घटनाएं हालात को और जटिल बना रही हैं। जानकारी के अनुसार फाइटर जेट गिरने के बाद बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस समय दो अलग अलग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहला ऑपरेशन उस एयरमैन की तलाश के लिए चल रहा है जो फाइटर जेट में सवार था और शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम ईरान में विमान के गिरने के बाद से लापता हो गया। इस अभियान में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता सामने नहीं आई है। दूसरा ऑपरेशन है A-10 वॉर्थॉग विमान से जुड़ा हुआ है जो खाड़ी क्षेत्र में हॉर्मुज के पास गिरा। इस विमान में 2 लोग सवार थे। इनमें से एक को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि दूसरे एयरमैन की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। दुर्घटना के बाद लापता एयरमैन को खोजने के लिए भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग की गई है। हालांकि इस फायरिंग में हेलीकॉप्टर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और दोनों हेलीकॉप्टर अब भी अपने मिशन में जुटे हुए हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह संकेत दे दिया है कि युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान और समुद्री क्षेत्रों में भी जोखिम तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर नई घटना के साथ स्थिति और ज्यादा संवेदनशील और अनिश्चित होती जा रही है। और ये आसमान समुद्र में जंग, जिस तरीके से खतरा मंडराता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम ईरान में लापता एयरमैन की तलाश जारी है। साथ ही A-10 वॉर्थॉग विमान हॉर्मुज के पास समुद्र में, आपको बता दें, विमान गिरा। एक एयरमैन सुरक्षित है और दूसरा लापता हो गया है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। हालांकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर एयर डिफेंस से फायरिंग की गई है। साथ ही जमीन के साथ आसमान समुद्र में भी खतरा अब बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, फाइटर जेट क्रैश के बाद बड़े स्तर पर अब सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 2 सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहला ऑपरेशन एयरमैन की तलाश के लिए चलाया जा रहा है।